फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग लव अफेयर। ये कहानी है कोरिया की एक मशहूर सिंगर की जो कि कैसे अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए हर हद को पार करना चाहती थी। ये कहानी कई उन लोगों के ऊपर है जो कि अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए रॉन्ग वेज इस्तेमाल करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें आमना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और अपने काम को पसंद करने वाली लड़की होती है। ये लड़की एक पार्टी में जाती है। दरअसल ये इसकी सक्सेस पार्टी थी। इनका गाना सुपर हिट हो गया था, इसीलिए इनके दोस्तों ने उसके लिए एक पार्टी दी थी। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो एक लिफ्ट में जाती है और अपने दोस्त के साथ टपाटप करना शुरू कर देती है और हमें पता चलता है ये उन्हीं कुलीग में से एक कुलीग था। जब ये लोग टपाटप कर रहे थे तभी वहाँ पे एक नौजवान लड़का गुजरता है। इसका नाम शीश है। ये इन दोनों को टपाटप करता देखता है और वहाँ से खामोशी से चला जाता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि ये इसी लड़की का पड़ोसी है। इस लड़की का नाम आयशा है। आयशा को बताया जाता है कि हमारा गाना आजकल कुछ खास ट्रेंडिंग पे नहीं चल रहा, हमें कुछ खास मेहनत करनी होगी। आयशा अपनी प्लेलिस्ट को देखती है और कहती है हाँ, हमें अपने गानों में कुछ नया ट्राई करना होगा। क्यों ना हम अपने गानों में आजकल रैप को इस्तेमाल करें। ये जान के उसका दोस्त बहुत खुश होता है क्योंकि ट्रेंडिंग में आना किसे पसंद नहीं। वो कहता है ठीक है, अगली बार हम अपने आप को ट्रेंडिंग में लाने के लिए रैप का इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन हमें आयशा को दिखाया जाता है जिसकी नज़र शीश पे पड़ती है। शीश एक दोस्त लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे रोक देती है और कहती है मैं एक बालिका लड़की हूँ, यानी कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होंगी। ये सब सुन के शीश के जज्बात टूटे टूटे हो जाते हैं और ये सब देख के आयशा बहुत खुश होती है। उसे नहीं पता था कि वो क्यों अली के शीश की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शीश को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है और तभी वहाँ पे आयशा भी होती है। आयशा की नज़र शीश पे पड़ रही होती है और तभी उसकी नज़र शीश के पैंट पे पड़ती है जिसमें उसके जज्बात फूट रहे थे। वो सोच रही होती है कि ये नौजवान लड़का किस कदर हवस का पुजारी है, पता नहीं इसकी सेक्सुअल डिज़ायर कब पूरी होंगी। वो शीश को कई देर देखती है। शीश भी ये बात नोटिस कर लेता है कि आयशा उसे देखती है। ये बात वो अगले दिन अपने उस दोस्त को बताता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसका दोस्त कहता है कि हमारी एज में अक्सर ऐसा होता है। अगले दिन आयशा अपने स्टूडियो में जाती है और गाना रिकॉर्ड करा देती है। उसके गाने की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए उसका दोस्त उसे कहता है कि हमें इम्प्रोवाइजेशन करनी होगी। फिर वो एक बार पे जाती है और बार में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। ये दोनों बातचीत करते हैं और इसके बाद एक कार में जाते हैं ताकि पीके की डांसिंग कार को इस यूनिवर्स में भी एक्सप्लेन किया जा सके। मल्टीवर्स चल रहा है ना। ये दोनों उस गाड़ी को डांसिंग कार बना देते हैं और गाड़ी में काफ़ी देर तक डांस करते हैं और उसके बाद डांस करने के बाद ये लड़की अपने उस बॉयफ्रेंड को कहती है तुम्हें यहाँ से जाना होगा और ये गाड़ी लेके अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है ताकि अपने घर की ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरा कर सके। घर में पहुँचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की का एक और बॉयफ्रेंड भी है। ये लड़की अगले दिन स्टोर में जाती है और वहाँ से कुछ सामान खरीदती है। तभी इसकी नज़र शीश पे पड़ती है। ये एक बार फिर शीश को देखती है। ये शीश यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। ये देखती है कि शीश ने क्या खरीदा। इसके बाद वो शीश का पीछा करती है। शीश भी नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो इस बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। इस लड़की को जब एहसास होता है कि शीश को पता चल चुका है कि ये इसका पीछा कर रहा है तो वो अपनी गाड़ी में चली जाती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। हमें इसके बाद इसके घर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे पहले से ही इसका एक बॉयफ्रेंड इंतज़ार कर रहा होता है। इन दोनों के रिश्ते अब काफ़ी अच्छे नहीं होते। इन दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आ चुकी होती हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन वो इसे पीछे कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शीश को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि कल मैंने 2-3 दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे रोक दिया, शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। उसका दोस्त उसे कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी से पहले ये सब लड़कियों को करना पसंद नहीं होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शीश के कॉलेज में आयशा चीफ गेस्ट बन के आई हुई है और वो यहाँ पे स्पीच देगी। आयशा को देख के शीश के जज्बात बेकाबू हो जाते हैं और उसके जज्बात पॉइंट में आ जाते हैं।
और वो देखते ही देखते पैंट की पिचकारी को चला देता है और मिस फायर हो जाता है। ये बात आयशा भी नोटिस कर लेती है कि शीस ने फायर कर दिया है। इसके बाद शीस वहाँ से भागता है और बाथरूम में जाता है ताकि अपने कपड़ों को साफ करे। बाथरूम में जाने के बाद शीस अपने कपड़ों को साफ करता है और बाहर आ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त से होती है। वो दोस्त उसे आयशा के पास लेके जाता है और ये दोनों आयशा से नंबर मांगते हैं। आयशा इन दोनों को दो अलग अलग कार्ड के ऊपर नंबर लिख के देते हैं। ये दोनों आयशा को कॉल करने के लिए उन नंबर्स को ट्राई करते हैं। शीस कहता है नहीं, मैं ये घर जाके ट्राई करूंगा, और वो लड़का वहीं पे शीस के सामने उस लड़की को कॉल करने की ट्राई कर देता है। वो काफ़ी ट्राई करता है लेकिन कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देता और वो समझ जाता है कि आयशा ने उसे गलत नंबर दिया है। वो कहता है कि शीस तुम भी ट्राई मत करना, ये जो लड़की ने तुम्हें नंबर दिया है ये भी गलत दिया है, उसने हम दोनों को मिलकर पागल बनाया है। और शीस वहाँ से खामोशी के साथ चला जाता है। अगले दिन हमें शीस को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता है। उसके पास उसी लड़की का नंबर होता है। वो सोचता है कि वो इसे एक बार कॉल करने की ट्राई करेगा और वो ऐसा ही करता है। वो आयशा को कॉल करता है और इससे पहले कि आयशा कॉल उठाए वो उस कॉल को रख देता है। दरअसल शीज बहुत ही शाय गाय है, उसे लड़कियों के साथ बात करने का सेंस नहीं होता, इसीलिए वो उसे कॉल करके फ़ौरन कॉल कट कर देता है। लेकिन हिम्मत करके वो किसी तरीके से आयशा के घर चला जाता है। वो आयशा के घर के अंदर आता है। आयशा भी उसे आने की इजाज़त देती है। इसके बाद आयशा उसे खाने के लिए कुछ चीज़ें पूछती है और इसके बाद अपने कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। आयशा के घर में एक मिरर भी होता है और उसमें उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। शीज उस रिफ्लेक्शन के अंदर आयशा को कपड़े देखता हुआ बदल देता है। इसके बाद शीज के बेकाबू जज्बात एक बार फिर जाग जाते हैं। इसके बाद आयशा उसके पास आती है और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। इसके बाद शीज को वो लड़की पियानो सिखाना शुरू कर देती है और बातों ही बातों में उसे इधर उधर टच करना शुरू कर देती है। ये जान के शीज को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उसके अंदर का इमरान हाशमी पूरी तरीके से जाग चुका होता है। वो जॉनी सिंह बनना चाहता था लेकिन अरहद को पार नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से खामोशी के साथ चला जाता है। घर पहुँचने के बाद वो अपनी पैंट की जिप खोलता है, उसमें हाथ डालता है और मियाँ खलीफा के बारे में सोचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वो उसे अटेंड कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शीस आयशा की पेंटिंग बना रहा होता है। ये उसका दोस्त देख लेता है और वो समझ जाता है कि इनकी मुलाकात हुई होती है। वो कहता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ? वो कहता है नहीं, मुझे डर है कि मैं सेक्स में बुरा हूँ। इस पे उसका दोस्त कहता है कि मैं तुझे बाबा बंगाली का तावीज़ देता हूँ, कर दे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है शीस आयशा के घर के पास होता है और आयशा को देखते ही चुम्मा दे देता है और आयशा उसे चुप कराने के लिए किसी दे के रोक देती है। इसके बाद ये लोग एक लाइब्रेरी में जाके इंटीमेट होते हैं। इसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है, लेकिन आयशा उसे इनकार कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शीस को दिखाया जाता है जो कि एक पार्किंग लॉट में बैठा होता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसने उसे कुछ करने से रोका था। वो कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ से आयशा गुजरती है और शीस को इस लड़की से बात करता देख के खुश होती है क्योंकि वो चाहती थी कि शीस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। इसके बाद जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो अपने घर के अंदर चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड भी ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो उसे कहता है मुझे तुम्हारी बस यही बात पसंद नहीं है, यही वजह है मैं तुम्हारे से दूर हो रही हूँ। इसके बाद वहाँ पे शीस आता है और इन दोनों को इंटीमेट होता हुआ देख के खामोशी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शीस को दिखाया जाता है जो कि अब आयशा की यादों में गुजारना चाह रहा था। उसको आयशा से दिल से प्यार किया लेकिन आयशा शायद उसके साथ टाइम पास कर रही थी। आयशा को दिखाया जाता है जो कि अब शीस को काफ़ी पसंद करती थी। वो शीस का इंतज़ार करती थी लेकिन अब शीस वहाँ पे नहीं आता था। उसका अब काम में भी तवज्जो नहीं लगता था। शीस अपने घर में बैठ के तेरे नाम सॉन्ग सुनता रहता और सैड सॉन्ग सुनता। एक दिन शीस अचानक उसके घर पे आ जाता है और आते ही उसको लपक के इमरान हाशमी वाली पप्पी दे देता है। का असर बहुत ज़्यादा गहरा हुआ था और ये दोनों मिल के जॉनी सिंह और मियाँ खलीफा वाला खेल बेड में खेल देते हैं। खेलने के बाद ये अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब आयशा अपने काम में बहुत ही फोकस करने लगी थी और वो अपने काम में फोकस कर रही थी। दूसरी तरफ शीस अब आयशा से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसका स्टडीज़ पे उसका असर हो। इसके बाद हमें आयशा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से स्टूडियो की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र शीस पे पड़ती
होती है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता है। वो खुश होती है कि शीश ने आगे बढ़ने का फैसला किया और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो।